हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज जो है हम जो क्लास 10th का हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर उस दिन पढ़ रहे थे उसी को आज जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब उसी का आज दूसरा पार्ट हम करने वाले हैं। चैप्टर का नाम था हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो हमने उस दिन पढ़ा था कि कैसे अंग्रेज़ व्यापारी लोग जो आए, फ्रांसीसी पुर्तगाली अंग्रेज़ वो सब जो है सभी लोग व्यापार करने के लिए जो हिंद चीन में भी आए थे। जैसे भारत में आए थे उसी तरह हिंद चीन में भी वो लोग जो है व्यापार करने गए थे। लेकिन क्या हुआ, आगे चल करके उन लोगों में लालच आया। क्या आया? लालच आया, मतलब उन लोगों का लोभ बढ़ा। वो लोग अब चाह रहे थे कि अब हम यहीं पर जो है अपना शासन स्थापित कर ले। क्यों चाह रहे थे? तो वो देख रहे थे कि वहाँ से उनका सारा व्यापार चल ही रहा था। वो लोग यही चाह रहे थे कि अब हम जो यहाँ पूरा व्यापार ही कर रहे हैं तो क्यों ना हमें जो है बाज़ार भी मिल गया है, यहाँ से माल ले जा करके भारत में बेचना है। हिंद चीन से वो जो कच्चा माल आता था उससे भारत आता था, भारत से जो है अंग्रेज़ जो है अपने देश में ले जाता था और वहाँ से कपड़ा वपड़ा बना करके फिर जो है भारत में ला करके या हिंद चीन वाले देश जो थे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, वहाँ पर वो जो है अपना सामान बेचते थे। तो उन लोगों को जो है कुछ फ़ायदा था इसमें, इसलिए वो लोग जो है अब आगे चल करके उनको अपने कब्जे में कर लेता है, मतलब अपना उपनिवेश बना लेता है। जैसे भारत में अंग्रेज उपनिवेश बनाया हुआ था भारत को, उसी तरह हिंद चीन को जो है फ्रांसीसी अपने कब्जे में किए हुआ था। फ्रांसीसी विभिन्न कारणों से किया हुआ था। वो कह रहे थे कि हम जो है हिंद चीन वाले को असभ्य से सभ्य बनाएंगे, क्योंकि एशिया के जितने भी देश हैं वो सारे देश असभ्य हैं। हम उनको सभ्य बनाने का काम करेंगे, मतलब उनको अच्छा से शिक्षा देने का काम करेंगे। उनको जो है आर्थिक कारण से अपना गुलाम बनाया, अपने लालच में पैसे ज़्यादा आने के कारण उनको गुलाम बनाया। व्यापार करने की दृष्टि से और अपने धर्म का प्रचार करने की दृष्टि से जो है वो हिंद चीन को अपने कब्जे में कर लेता है। तो उस दिन हम पढ़े थे हिंद चीन के बारे में, कौन कौन सा देश आता है नहीं आता है। आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। हम ये बात जानते हैं कि वहाँ पर जो है फ्रांसीसियों का कब्जा था। किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हिंद चीन में कौन कौन से आंदोलन हुए जिससे वो जो है देश आज़ाद हुआ। कोई भी देश आज़ाद होता है तो पहले आंदोलन होता है, या जानते हो भारत में वो बहुत सारे आंदोलन हुए, उसके बाद जो है भारत आज़ाद हुआ। उसी तरह वहाँ कौन कौन से आंदोलन हुए, कौन कौन से नेता जो थे वो जो है आज़ाद कराने में इनको महत्वपूर्ण योगदान दिए, तो उसको जान लेते हैं पहले। तो इस सब को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फ्रांसीसी जो कब्जा बनाया हुआ था तो हिंद चीन में फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो देखिए क्या कहा जाता था। हिंद चीन में फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन नाम से बुलाता था। वहाँ के जो लोग थे ना उनको कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन कहा करते थे। तो क्वेश्चन है कि ये बहुत महत्वपूर्ण आता है, बार बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि कोलोन जो है कहाँ के लोग किसको कहा करते थे। तो फ्रांसीसियों को कहा करते थे। कहाँ के लोग कहा करते थे? तो हिंद चीन के जो लोग थे वो जो है उनको कोलोन कहा करते थे। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन। क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रीय आंदोलन। और वहाँ के जो एक प्रमुख नेता थे, कह सकते हो हिंद चीन में जैसे यहाँ भारत में महात्मा गांधी हुए, बहुत सारे ऐसे नेता हुए, उसी तरह वहाँ भी एक बहुत प्रमुख नेता थे। उसका नाम क्या था? फान बोई चाओ। क्या था? फान बोई चाओ नामक एक व्यक्ति था। कौन था? फान बोई चाओ नामक एक व्यक्ति था जो 1903 ईस्वी में एक संगठन बनाता है। क्या बनाता है? एक संगठन बनाता है। क्या बनाता है? फान बोई चाओ क्या था? एक वहाँ का क्रांतिकारी नेता था। और यह जो है 1903 ईस्वी में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। क्या बनाया? संगठन बनाया। और उसका नाम क्या था? तो
दुई तान होई, मतलब फान बोई चाओ नामक जो व्यक्ति था, हिंद चीन का एक राष्ट्रवादी नेता था, उसने जो है अपने देश में राष्ट्रवाद को पनपाने के लिए, मतलब वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए एक क्रांतिकारी संगठन बनाता है। क्या बनाता है? संगठन बनाता है। संगठन का नाम था दुई तान होई। दुई तान होई, संगठन का नाम क्या था? तो दुई तान होई। क्वेश्चन आप लोगों से ये बहुत बार पूछा गया है कि दुई तान होई नामक संगठन किसने बनाया था? तो फान बोई चाओ। फान बोई चाओ नामक जो व्यक्ति था वो 1903 ईस्वी में एक क्रांतिकारी संगठन बनाता है। क्या बनाता है? एक संगठन बनाता है। और उसका नाम क्या था? संगठन का नाम, मतलब जैसे कोई संगठन हुआ तो उसका नाम क्या था? तो संगठन का नाम था दुई तान होई। और इसके नेता कौन थे? इसके नेता, इस संगठन का जो नेता था, ये स्वयं जो है नेता नहीं था, ये दूसरे को जो है नेता बना देता है। तो उस नेता का नाम क्या था? तो क्वांग दे। क्या नाम था? क्वांग दे। मतलब जो ये संगठन बनाता है दुई तान होई नाम से, उसका जो है नेता किसको बना देता है? तो क्वांग दे को जो है नेता बना देता है। और ये संगठन क्यों बन रहे थे? तो ये चाह रहे थे कि अब फ्रांसीसी जो है हमारे देश से हट जाए, मतलब वो जो है वो वापस चले जाए, इसलिए ये सब संगठन बन रहा था। और आगे चल करके 1914 ईस्वी में वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन हुआ। राष्ट्रवादी दल का गठन हुआ। क्या हुआ? तो आगे चल करके फिर इसी से प्रेरित होकर के आगे चल करके कोई व्यक्ति, वहाँ के लोग जो नेता लोग जो थे छोटे मोटे, वो सब मिल करके 1914 ईस्वी में वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किए। क्या किए? वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किए। ऐसा क्यों किए? तो हम जानते हैं कि 1914 से जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस भी युद्ध में भाग लिया था, जर्मनी भी भाग लिया था, मतलब कि वो लोग जो है एक दूसरे के विपक्ष में थे। तो उस समय ये नेता लोग चाह रहे थे कि हम इसका फ़ायदा उठाएं और इसको जो यहाँ से भगा दे, मतलब कि युद्ध हो रहा है, वो युद्ध में लगे हुए, और हम यहाँ जो है अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। इसलिए ये सब जो है मिल करके वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन करता है। अब हम आगे देखेंगे, इसके बाद एक महान नेता आते हैं जो अपने देश को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए उसके बारे में पहले हम जानते हैं। क्या है? उसका नाम नहीं है, तो अब एक नेता का नाम आता है। जैसे भारत में महात्मा गांधी था, उसी तरह हिंद चीन में भी एक बहुत प्रमुख नेता था, उसका नाम था हो ची मिन। क्या था? हो ची मिन। क्या नाम था इसका? इस नेता का नाम था हो ची मिन। और ये जो है हिंद चीन में नहीं रह रहे थे, ये पढ़ाई करने कहीं दूसरे देश गए थे, मतलब फ्रांस ही गए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये जो है रह रहे थे। कहाँ रहे थे? पेरिस में रह रहे थे। और इन्होंने 1917 ईस्वी में साम्यवादियों का एक गुट बना लिया। क्या बना लिया? गुट बना लिया। देखो, ये जो थे हो ची मिन, वो अपने देश में नहीं रह रहे थे, मतलब वो जो कहाँ रह रहे थे? तो ये जो है रूस में रह रहे थे, पेरिस में रह रहे थे। और यहीं जा कर के इन्होंने एक गुट बनाया। उस गुट का नाम क्या था? तो साम्यवादी गुट बनाया। मतलब ऐसे लोगों का गुट जो शांति वार्ता से बात नहीं करता, मतलब सीधे जो है अहिंसक रूप ले लेता है। कैसा रूप? हिंसा का रूप ले लेता है। मतलब मारपीट से ये सब लोग चाहते थे कि हम जो अपने देश को आज़ाद करा लेंगे। इसलिए हो ची मिन नामक जो व्यक्ति था 1917 ईस्वी में साम्यवादियों का एक गुट बनाता है। क्या बनाता है? साम्यवादियों का एक गुट बनाता है। और यही जो है आगे चल करके 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन करते 1925 गठन करते हैं। क्या करते हैं?
हो ची मिन्ह ही जो है 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन करते हैं। और ये ऐसा दल था, मतलब वो पहले पेरिस में साम्यवादी का गुट बनाए और फिर वो जो है अपने देश मतलब वियतनाम में आकर के 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। और ये दल क्यों गठन कर रहा था, तो ये जान रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है उसमें फ्रांस जो है कमज़ोर हो गया है, अब इसको जो है यहाँ से हम खदेड़ देंगे। इसलिए ये सब जो है बड़े बड़े नेता लोग मिल करके अपने ही देश में छोटे मोटे संगठन बना रहे थे, जो आगे चल करके इसके मतलब कि वियतनाम की आज़ादी में जो है, हिंद चीन की आज़ादी में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या नाम था, क्वेश्चन आ जाता है कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था। क्वेश्चन यही आता है कि वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था, तो हो ची मिन्ह नामक जो व्यक्ति था इसने ही जो है वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। कब किया था, तो 1925 ईस्वी में। अब आगे एक और क्रांति मतलब एक आंदोलन हुआ। अब जो है बात आगे चली गई, अब दूसरा विश्व युद्ध आ गया। क्या आ गया, दूसरा विश्व युद्ध आ गया। हम जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध आ गया, तो उसमें जो है फ्रांस जो है हिंद चीन से लोगों को अपने देश ले जा रहे थे युद्ध करने के लिए। और वहाँ ऐसा देखा जाता था कि सैनिक जो है, जो हिंद चीन के लोग थे, उनको जो है वहाँ पर काम करने के लिए भी ले जाता था कि काम करेगा तो फ्रांस की जो है आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। मतलब युद्ध का जो सामान होता है, युद्ध का सामान, उसके लिए जो मजदूर चाहिए थे वो मजदूर ले जाता था और उसको सैनिक की ज़रूरत होती थी, तो यहाँ से जो है सैनिक भी उठा करके वो ले जाते थे। और सैनिक को क्या करते थे, तो जैसे युद्ध होता था तो हिंद चीन के लोगों को जो है आगे रखा करते थे। कहाँ रखा करते थे, आगे, ताकि उसको गोली भी लगे तो वो हिंद चीन के लोग ही मरे, और अपने सैनिक को पीछे रखा करते थे। इसलिए भी जो है हिंद चीन में आंदोलन हुए कि हमारे देश के लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अच्छे से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। और इसीलिए एक और आंदोलन हो जाता है। क्या होता है, हुआ आंदोलन। एक आंदोलन होता है, उसका नाम क्या था, हुआ आंदोलन। हुआ आंदोलन क्या था, हुआ आंदोलन। ये एक आंदोलन था जो कहाँ हुआ था, तो हिंद चीन में हुआ था, मतलब वियतनाम में हुआ था। कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। कब हुआ था, 1939 ईस्वी में। और यह जो है यह एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। मतलब ये हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था, तो यह जो है एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। मतलब वहाँ जो है बौद्ध धर्म के जो लोग रहते थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको जो है ईसाई बना रहे थे अंग्रेज, ये पारसी लोग वो जो भी है, तो या फ्रांसीसी लोग जो थे अपने पादरियों को भेज करके वहाँ के लोगों को ईसाई बनवा रहे थे। तो वहाँ के बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो कह रहे थे कि हमारे धर्म को ये जो है नष्ट करने आ रहा है। इसीलिए जो है हुआ आंदोलन करते हैं। कब करते हैं, तो 1939 ईस्वी में, जब प्रथम विश्व युद्ध जो है स्टार्ट हो चुका था, तब ये जो है अपने देश में आंदोलन कर देते हैं। ताकि क्यों करते हैं, तो ये जानते हैं कि फ्रांसीसी उस समय जो है कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसमें जो है जर्मनी और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध हो रहा था। तो फ्रांसीसी क्या होता है, उसमें हार जाता है, जर्मनी से हार जाता है। इसलिए जो है यहाँ के लोग चाहते थे कि वहाँ पर वो कमज़ोर हो जाएगा और हम जो इसको हराने में कामयाब हो पाएंगे। इसलिए जो है एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन का गठन करते हैं। क्या करता है, एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन का गठन करता है। और हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, तो हु इन फूसो जो है हुआ आंदोलन के नेता थे। क्या थे, ये जो हुइन फूसो हुआ आंदोलन के नेता थे। अब देखिए ये जो है हुआ आंदोलन के नेता थे और ये लोगों को जुटाने का काम करते थे। क्या करते थे, लोगों को जुटाने का काम करते थे, क्योंकि ये एक धार्मिक आंदोलन था और ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। तो इसीलिए जो है वहाँ के लोगों को बता रहे थे कि ये अंग्रेज फ्रांसीसी लोग जो है वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, हमारे धर्म को जो मिटाना चाहते हैं, इसलिए वो जो है इनके खिलाफ विरोध कर देते हैं। और इसी को जो 1941 ईस्वी में क्या होता है, 1941 ईस्वी में पागल घोषित करके अपने देश से निर्वासित कर देता है। क्या करता है, अपने देश से निर्वासित, क्या करता है, निर्वासित कर देता है। क्या करता है, कर देता है।
मतलब ये जो आंदोलन कर रहा था, इसीलिए फ्रांसीसी क्या कह रहे थे कि ये जो है पागल व्यक्ति है और इसको जो है हिंद चीन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यह क्या करते हुए इन फूसों को जो है दूसरे देश निर्वासित कर देते, मतलब फ्रांस भेज देते या किसी दूसरे देश जेल में डाल देते हैं। क्या घोषित करके? तो पागल घोषित करके और देशद्रोही घोषित करके। और ये कहते हैं फ्रांसीसी इनको कि ये जो है देश को बर्बाद कर देगा, इसलिए जो है उनको दूसरे देश भेज देते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं, तो पहले इसको लिखिए। तो अब जो है हम एक दो और टॉपिक, मतलब एक दो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और फिर इस वीडियो का जो है यहीं पर रखेंगे, आगे देखते हैं। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। यही सब जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो कहानी याद रहना चाहिए। जो क्वेश्चन आते हैं मैंने वो एक एक टॉपिक से जो है लिखवा करके ये कर दिया है कि आप लोगों को दिक्कत थोड़ी सी भी नहीं होगी। तो अब जो है हम इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इससे हमने क्या क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, एक बार उसको और देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि हिंद चीन में कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा था? हिंद चीन में बौद्धों की संख्या ज़्यादा थी। किसकी थी? बौद्धों की संख्या जो है थी वो ज़्यादा थी, बौद्धों की संख्या ज़्यादा थी। और यहाँ फ्रांसीसी जो रहते थे उसको क्या कहा जाता था? तो फ्रांसीसियों, हिंद चीन में फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। और हिंद चीन पर किस देश ने कब्जा किया था? तो हिंद चीन पर किसने कब्जा किया था? किसने किया था? तो फ्रांसीसी ने। फ्रांसीसी जो थे वो जो हिंद चीन पर कब्जा किए हुए थे। और हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। कौन कौन से देश आते हैं? तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। क्या था? वियतनाम। ये तीन देश जो थे हिंद चीन में आते थे। और यही जो था आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। और इसी चैप्टर का नाम था हिंद चीन में राष्ट्रवाद। और यहाँ के एक प्रमुख नेता का नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह, जिसने जो है 1917 में एक साम्यवादी का गुट बनाया और 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। और यही जो है आगे चल करके जब वियतनाम आज़ाद हो जाता है तो वियतनामी क्रांतिकारी जो दल था, मतलब वियतनामी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी जो दल था, वही जो है वहाँ पर फिर से शासन करने लगता है। तो एक क्वेश्चन ये भी लिख लीजिए कि वियतनाम कब आज़ाद हुआ था? तो 2 दिसंबर 1945 को हिंद चीन आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 2 दिसंबर 1945 को हिंद चीन जो था आज़ाद हुआ था। और किससे आज़ाद हुआ था? तो फ्रांसीसियों से आज़ाद हुआ था। और आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो हो ची मिन्ह की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन ये आएगा, हुआ आंदोलन के नेता कौन है? तो हुइन फूसो। और वो कैसा आंदोलन था? तो एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो आज इसका दूसरा पार्ट था। अब एक वीडियो हम और पढ़ाएंगे और उसको जो है क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।